नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। शुक्रवार यानी कि 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आएंगे। धनबाद में प्रधानमंत्री सिंदरी हर्ल कारखाने का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी पीएम करने वाले हैं। पीएम के स्वागत को लेकर धनबाद पूरी तरीके से तैयार है। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी आएंगे, सौगात लाएंगे, करोड़ों की योजनाओं की देंगे सौगात। पीएम के स्वागत के लिए धनबाद तैयार। पीएम मोदी के स्वागत के लिए कोयलांचल धनबाद पूरी तरह से तैयार है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद आएंगे और झारखंड को बड़ी सौगात देंगे। 35,747 करोड़ की 17 योजनाओं की देंगे सौगात। सिंदरी हर्ल के उर्वरक कारखाने का करेंगे उद्घाटन। 8,939 करोड़ की लागत से हुआ है फैक्ट्री का पुनर्निर्माण। रेलवे की 12 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। मोहनपुर हसडीहा नई रेल लाइन का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी दिखाएंगे देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन को हरी झंडी। टाटानगर और बदम पहाड़ मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बंद पड़ा हमारा उर्वरा का प्लांट जो था उसे पुनर् जनता को समर्पित करेंगे, झारखंड को देंगे। इसके अलावा कई उनकी चिंताएं हैं, राज्य के लिए कई तरह के विषय होंगे जो उनके श्रीमुख से कल आएगा। सिंदरी से झारखंड पर सौगातों की बारिश करने के बाद बरबट्टा में पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां लाखों कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना है। बरसों से बंद पड़े खाद कारखाना का बात हो या अनेक योजनाओं का, NHI के अनेक प्रोजेक्ट है, ऐसी सारी योजनाओं का उनके हाथों से सूत्रण होने जा रहा है, उसका लोकार्पण होने जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर उस क्षेत्र विशेष में, विशेष करके हजारीबाग प्रमंडल का जो हिस्सा है, उस क्षेत्र के लोगों को पार्टी ने आह्वान भी किया है। तो मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से पूरा देश आज मोदी जी के साथ चल पड़ा है, तो धनबाद की भी सभा वो में ऐतिहासिक भागीदारी होने जा रही है। बरबट्टा में जनसभा के जरिए पीएम मोदी कोयलांचल धनबाद में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। कार्यक्रम में बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी और अन्नपूर्णा देवी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 1 दर्जन से ज्यादा IPS, 50 से ज्यादा DSP और 1000 से ज्यादा इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अशोक, राकेश, राजेश और रांची से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए धनबाद पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर सभी तरह की प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूरे मामले को लेकर धनबाद DC से बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश ने। मोदी का धनबाद में कार्यक्रम है और जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कई तरह की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ धनबाद DC हैं वरुण रंजन जी, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरीके की तैयारी लग रही है सर? माननीय प्रधानमंत्री जी का कल धनबाद में दौरा है और 2 लोकेशंस है जहां पे उनका कार्यक्रम है। पहला लोकेशन है जो सिंदरी में हर्ल का प्लांट का उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी वो नेशंस को डेडिकेट करेंगे। और सेकंड प्रोग्राम एक पब्लिक रैली है जो कि धनबाद एयरपोर्ट पे होना है। उसको लेकर के जो भी तैयारियां हम लोगों के स्तर से की जानी है वो सभी तैयारियां को पूरी कर ली गई है। पहला जो प्रोग्राम है वो एक ऑफिशियल फंक्शन है, उसमें अलग अलग स्कीम्स का उद्घाटन है और मोस्टली जो फोकल पॉइंट है वो हर्ल का जो फर्टिलाइज़र प्लांट है उसका उद्घाटन है। तो उन सभी चीज़ों की तैयारी कर ली गई है। साथ ही साथ जो पब्लिक रैली है उसकी भी, जो सेकंड प्रोग्राम जो पब्लिक रैली है उसका भी हम लोगों ने सभी प्रिपरेशंस कर दिया है। फोर्सेस और मजिस्ट्रेट्स का डेपुटेशन किया गया है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। प्रॉपर सिक्योरिटी चेक्स सभी जगहों पे इंश्योर किए गए हैं। साथ ही साथ लोगों को, चूँकि बड़ी संख्या में लोग धनबाद एयरपोर्ट में आएंगे, तो उनको आने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, उसको लेकर के एक काफ़ी सुदृढ़ ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। पार्किंग की समुचित व्यवस्था की गई है और हम लोगों को उम्मीद है कि एक सफल आयोजन कार्यक्रम का सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से इस प्लांट के उद्घाटन की तैयारी चल रही थी, कितना फ़ायदा हो पाएगा, क्योंकि लंबे समय से इस चीज़ का इंतजार हो रहा था। आप चूंकि यहाँ पे सारी चीज़ों को देख रहे हैं।
देखिए जो इस तरह का प्लांट होता है वो किसी भी एरिया के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट होता है और लोकल लेवल पे भी कई प्रकार के रोजगार जो हैं वो जनरेट होते हैं। प्लस चूंकि हम लोगों के देश में फर्टिलाइजर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, तो यहाँ पे स्पेशल नीम कोटेड यूरिया का प्रोडक्शन हो रहा है और वो जो है अलग अलग जगहों पे सप्लाई किया जा रहा है। तो नो डाउट एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है और आने वाले समय में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को जो एक बूस्ट मिले उसके लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री का जब जब कार्यक्रम होता है तब उम्मीदें भी जगती हैं यहाँ के लोगों को या फिर किसी जगह पे। इस बार के दौरे को किस रूप में लिया जाएगा, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी देख रहे होंगे आप, और चूंकि जनता के साथ आप जुड़े रहते हैं तो उन लोगों को कितना लाभ मिलेगा, क्योंकि कई योजनाएं कई चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री बातचीत करते रहे और राज्य के लोगों को कहीं ना कहीं इसका फायदा दिखाई पड़ता रहा है। इस बार के दौरे में क्या कुछ लगता है कि किस तरीके की उम्मीदें जनता देख रही है? देखिए अभी जो ऑफिशियल प्रोग्राम है हर्ल का, उसमें कई एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स के प्रोग्राम हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जिसका उद्घाटन किया जा रहा है। धनबाद अवस्थित जो है हर्ल प्लांट उसका मेन है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पावर के कुछ एक प्रोजेक्ट्स हैं जिसका उद्घाटन हो रहा है। नॉर्थ कनपुरा पावर प्लांट जो है उसका, साथ ही साथ फिर आपका डीवीसी के कुछ एक चीज़ों का उद्घाटन किया जा रहा है जिसमें बोकारो थर्मल प्लांट में इन्होंने पॉल्यूशन को रोकने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स जो लगाए हैं। उसके अलावा रेलवेज़ के कुछ एक प्रोजेक्ट्स हैं और साथ ही साथ 3 रेलगाड़ियां हैं जिनका भी प्रधानमंत्री जी कल हरी झंडी दिखा करके उसका उद्घाटन करेंगे। तो ये जो सभी स्कीम्स हैं झारखंड के अलग अलग जिलों से जुड़ी हुई हैं और उनका एक समावेशी कार्यक्रम जो है वो धनबाद में हो। लोगों से भी अपील होगा कि जो जो डायरेक्शंस दिए गए हैं, जो ट्रैफिक प्लान्स दिए गए हैं उसका वो लोग फॉलो करें। साथ ही साथ कई एक चीज़ों का हम लोगों ने सोशल मीडिया में भी कुछ एक डूज एंड डोंट्स रिलीज़ किए हैं, तो उनको भी लोग जानें और उसके अनुरूप काम करें। पुलिस ने भी जो अपील लोगों से किया है उसको लेकर के भी लोग सजग रहें और पूरे आयोजन को जो है सो एक उत्साह के वातावरण में मनाएं। तो तमाम चीज़ों के बीच कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का दौरा है और ऐसे मौके पे तमाम लोगों की भी उम्मीदें हैं और प्रशासन के दृष्टिकोण से भी कहीं ना कहीं कई चीज़ों की तैयारी की गई है। अब देखना है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद से इस इलाके को और पूरे राज्य को कितना फायदा मिल पाता है। सहयोगी कौशल के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। तो धनबाद डीसी से हमारे संवाददाता ने बातचीत की और आपने वो तमाम जो भी सुविधाएं कल की गई हैं उसको लेकर ये बातचीत सुनी कि पीएम मोदी के आगमन को लेकर, स्वागत को लेकर धनबाद किस तरीके से तैयार है, सुरक्षा की क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, करोड़ों की योजनाओं का इस बार जो है सौगात है। पीएम के स्वागत के लिए धनबाद पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। 35,747 करोड़ की 17 योजनाओं की सौगात पीएम देने वाले हैं। सिंदरी के हर्ल उर्वरक कारखाने का भी उद्घाटन पीएम करेंगे। लगभग करोड़ों की लागत से फैक्ट्री का पुनर्निर्माण कार्य जो है वो किया गया है। रेलवे की 12 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। मोहनपुर हंसडिया नई रेल लाइन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री के हाथों होगा। पीएम मोदी अब देवघर डिब्रूगढ़ रेल को भी हरी झंडी दिखाएंगे। और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर धनबाद में सभा स्थल से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से हमारे संवाददाता राकेश ने बातचीत किया। ये सुनते उन्होंने क्या कुछ कहा है। उसके बाद से हम पहुंचे हैं धनबाद में, तो हम तमाम चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बाबूलाल मरांडी जी होंगे, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। बाबूलाल जी, क्या लगता है किस तरीके की तैयारी चल रही है? आज की बात की जाए बिल्कुल आपके सामने है और हम कहेंगे कि जो 3 लोकसभा और 18 विधानसभा और जिला अगर आप कहें तो 4 जिला पूरी तरह से शिरकत करेंगे और हजारीबाग जिला के 1 विधानसभा बरकट्ठा इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। बाबूलाल जी, कई कार्यक्रम है, खास करके एक बड़े प्लांट का भी उद्घाटन किया जाना है, कई योजनाएं जिसका कहा जा रहा है कि लोगों का काफी इंतजार था। तो आज के दिन किस तरीके से देखा जा सकता है तमाम चीजों को, लोगों के लिए एक सौगात भी देंगे? देखिए, स्वाभाविक है जब देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो क्षेत्र की जनता के भी अपेक्षाएं होती है और यहाँ तो पहले से ही सिंदरी का जो हर्ल जिसको बोले खाद कारखाना, उसके शिलान्यास भी किए थे। आधारशिला भी प्रधानमंत्री जी ने रखा था और अब उसका लोकार्पण भी उन्हीं के हाथों हो रहा है। लोकसभा के चुनाव हैं और जिस तरीके से तैयारी है आपकी, खास करके राज्य भर में और पूरे देश में कहा जा सकता है कि जिस तरीके की तैयारी चल रही है, इस दौरे को हम लोग किस रूप में ले सकते हैं, क्योंकि अब चर्चा शुरू हो गई है चुनाव को लेकर?
देखिए चुनाव का समय ही है, अब तो चुनाव घोषणा होने में कुछ एक दिन बचा हुआ है और झारखंड में हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं। पिछले 2019 में 14 में से 12 सीटें एनडीए गठबंधन के पास था, 2 सीटें किसी प्रकार से छूट गया था। इस बार हम लोग 14 के 14 लोकसभा सीटें जीतने की तैयारी कर रहे हैं। जो कार्यक्रम है खास करके उससे क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन, क्योंकि एक महत्वपूर्ण समय है जब राज्य में लोगों की अपेक्षाएं भी काफ़ी हैं और आप पे भी कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं, प्रधानमंत्री पे भी लोगों की उम्मीदें। फिर एक बार मोदी सरकार। तो तमाम चीज़ों के बीच कई चीज़ें चल रही थी और खास करके सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जो कुछ माहौल है पूरे राज्य का, वैसे मौके पे जब लोकसभा चुनाव होने हैं और तैयारी भी काफ़ी तेज है, तो प्रधानमंत्री का दौरा है धनबाद में और जिस तरीके से लंबे समय से इस बात की चर्चा थी कि प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो सौगात भी देंगे और साथ साथ यहाँ के लोगों को उम्मीदों पर भी खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आज के दिन की बातचीत की जाए तो प्रधानमंत्री की तैयारी हो चुकी है और हो सकता है इस तैयारी के बाद से तमाम चीज़ों पर फिर से एक बार चर्चा होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ दिखाई पड़ सकता है और किस तरीके की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो बिल्कुल ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि ये एक हुंकार है आने वाले चुनाव को लेकर और पिछले चुनाव का भी जिक्र उन्होंने कहा। 2019 के चुनाव का जिक्र उन्होंने कहा। 14 लोकसभा सीटों में 12 सीटों पर एनडीए ने कब्जा किया था और इस बार 14 से 14 सीट जो है वो एनडीए के खाते में जाएगी। ये एक हुंकार है और साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि प्रधानमंत्री से अपेक्षाएं आम जनता को बहुत सारी हैं और इन अपेक्षाओं को प्रधानमंत्री जरूर जो है वो पूरा करेंगे। और इस पूरे सभा स्थल का निरीक्षण भी वे लगातार करते हुए नजर आए हैं। बेहद खास दिन है, चुनाव बेहद नजदीक और इससे पहले प्रधानमंत्री का कोयलांचल से 2024 का ये हुंकार भरना कई तरीके से संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए धनबाद से हमारे साथ संवाददाता राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश का एक बार रुख कर लेते हैं। राकेश, आप सभा स्थल पर मौजूद है, कार्यक्रम स्थल पर वहां पर मौजूद है, क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि लगातार कई बयाने भी सामने आए, लेकिन तैयारियां अब पूरी कर ली गई होगी क्योंकि कल प्रधानमंत्री का आगमन होना है। और ऐसे में आप बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से भी बात कर रहे थे, कई मुद्दों पर आपने उनसे बातचीत की है। सुस्मिता, जिस तरीके से तमाम चीजें चल रही थी, हमारे साथ दीपक प्रकाश जी पहुंच गए हैं तैयारियों का जायजा लेने। दीपक जी, 1 मिनट आपको रोकेंगे। किस तरीके से कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, किस तरीके से आज के दिन को देखा जा रहा है और किस तरीके से तैयारी? ये झारखंड की पवित्र भूमि में दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है और शुभ काम करने की उन्होंने तय किया है। और वो हर जो एक खाद कारखाना है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब भारत के उद्योग मंत्री थे तब उन्होंने प्रारंभ किया था, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल खंड में वह बीमारू हो गया, वहाँ लोग रोजगार से बेरोजगार हो गए। प्रधानमंत्री जी ने तय किया किसानों के हित के लिए, देश के हित के लिए, झारखंड के हित के लिए, रोजगार के निर्माण के लिए और किसानों की फसल बेहतर हो, इसके लिए आज हर्ल कंपनी कल से उद्घाटन होने वाली है और यहाँ पर आकर के जनता को संबोधित करेंगे। आप सबको ही जानते हैं कि दुनिया में आज भारत का डंका बजाने वाले अगर कोई है तो प्रधानमंत्री हैं। कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो गरीब कल्याण के लिए केंद्र बिंदु बना करके किया गया और कल का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। इतना बड़ा कार्यक्रम होगा कि धनबाद की जनता नहीं बल्कि झारखंड की जनता के लिए एक माइल स्टोन बनेगा। एक सवाल है दीपक जी, जिस तरीके से अभी लोकसभा के चुनाव आने हैं, विधानसभा के भी चुनाव अगले साल इसी साल अंत में होने हैं, तो क्या लगता है कि ये जो चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री की तरफ से जिस तरीके से सौगात देने की बात आ रही है, क्या माहौल दिखता है, किस तरीके से चीजें चल सकती है जनता के लिए? देखिए, पूरे भारत की जनता 141 करोड़ जनता के मन में और आकांक्षा भी है कि देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना चाहती है जनता और इसलिए देखना चाहती है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में देश को मान सम्मान को बढ़ाया ही नहीं, गांव गरीब किसान मजदूर नौजवानों के हाथों में रोजगार देने का काम किया, देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का काम किया, कोरोना की लड़ाई में बेहतर परिणाम और अच्छा परिणाम देकर के जनता को स्वस्थ बनाने का काम किया। ऐसे प्रधानमंत्री, हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री इस देश के बागडोर संभालेंगे और संभालने का तय जनता कर चुकी है। क्या कहेंगे कल जिस तरीके से जो कार्यक्रम है उसमें आम जनता क्या सोचेगी, किस तरीके से उम्मीद रखेगी? आम जनता मोदी की गारंटी है,
देश का विकास और झारखंड का विकास, समावेशी विकास, सर्व समाज का विकास, ये मोदी जी की प्राथमिकता है। उसी को सब कोई जानते हैं कि मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। धन्यवाद दीपक जी। जिस तरीके से माहौल खास करके एक प्रकार से प्रधानमंत्री के बाद यहाँ आने के बाद बनेगा, लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे सुस्मिता, वर्तमान में देखा जाए तो देर रात तक जायजा लिया जा रहा है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पहुँच रहे हैं और जायजा ले रहे हैं कार्यक्रम के स्थल का, और हो सकता है कि पूरी तैयारी हो जाएगी तो कल बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी दिखाई देंगे और साथ साथ आम जनता भी यहाँ पे मौजूद होंगे। कई तरह की उम्मीदें जताई जा रही हैं और हो सकता है कि जब प्रधानमंत्री जाएंगे यहाँ से तब पता चल पाएगा कि आखिर जनता क्या सोचती है और राज्य में क्या कुछ आने वाले समय में हालात दिखाई पड़ते हैं। जी बिल्कुल राकेश, राजनीतिक मुद्दे तो कई सारे हैं और इसके मायने भी कई सारे निकलकर सामने आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है धनबाद की धरती पर 2024 में और चुनाव भी बेहद नजदीक। फिलहाल आप वो तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए कार्यक्रम स्थल की, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। राकेश देखिए सुस्मिता, यहाँ की जो तैयारी है हम पहले दिखाएंगे। सबसे पहले कि ये एक मंच बना हुआ है और हमारे सहयोगी यहाँ पे अशोक जी जो धनबाद के ब्यूरो चीफ हैं उनसे भी जरूर चर्चा करेंगे कि आखिर उनके तरफ से क्या कुछ तैयारी देखी गई। एक हफ्ते से जिस तरीके से यहाँ पे एक चर्चा चल रही थी प्रधानमंत्री को लेकर के, तो आप देख सकती हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एक बड़ा मंच, भव्य मंच बनाया गया है, भव्य पंडाल भी बनाया गया है और साथ साथ ये भी कोशिश की गई है कि बैठने की जो व्यवस्था है और पूरे सिस्टमेटिक तरीके से बैठने की जो व्यवस्था है उसको भी यहाँ पे एक प्रारूप दिया गया है और साथ साथ सारी व्यवस्थाएं की गई है। मेरे पीछे का स्थान जहां हेलीपैड होगा और वहां प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा और उसके बाद से प्रधानमंत्री इसी मंच से संबोधित करेंगे और साथ साथ आप देख सकते हैं कि कुर्सियां जिस तरीके से लगाई गई हैं, छोटे छोटे जगहों को बनाया गया है, बैरिकेटिंग की गई है और ऐसा किया गया है किसी तरह की कोई असमंजस या किसी तरह का कोई भीड़ एक साथ न सामने आ पाए। तो ये सारी तैयारी पहले से कर ली गई है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से हमारी बातचीत हुई है धनबाद के डीसी के साथ, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि किसी तरह की कोई चूक नहीं हो, इसकी तैयारी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। बाकी कुछ हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ अशोक जी होंगे। अशोक जी लगातार एक हफ्ते से इस इलाके में आकर बातचीत कर रहे हैं, सिंदरी का कारखाना भी उद्घाटन होना है। अशोक जी से बात करेंगे तब पता चल पाएगा कि आखिर इसके पहले क्या कुछ तैयारी हो रही थी। अशोक जी, क्या लगता है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम होगा, किस तरीके से आप एक हफ्ते से तमाम चीजों को बारीकी से देख रहे थे, किस तरीके से लग रहा है आज के दिन की बात कीजिए। बिल्कुल राकेश जी, देखिए इसमें दो पहलू हैं। जिस तरह कार्यक्रम हो रहा है, अयोध्या मंदिर का जब स्थापना हुआ उसके बाद का 2024 का पहला कार्यक्रम है और यहाँ लोकसभा के साथ साथ विधानसभा भी चुनाव हो रहा है और इसके पहले दो कार्यक्रम लगा था। जिस तरह राहुल गांधी का जो यात्रा था उसके पहले कार्यक्रम लगा था, लेकिन किसी कारणवश वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। लेकिन पुनः जिस तरह कार्यक्रम लगा हुआ है और जिस तरह कार्यकर्ताओं में जोश माना जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि जिस तरह लोगों ने कह रहा है कि 400 पार, तो यानी साफ तौर पर उन्होंने दावा किया है कि हम 400 पार लाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ के अन्नदाता जो कहे जाते हैं, यहाँ के किसान और जो उर्वरक जो था खाद, वहाँ के फैक्ट्री पूरी तरह से बंद पड़ा था। 1991 में उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे बंद होते होते 2002 में पूरी तरह से बंद हो गए। और उसके बाद जब यहाँ के किसानों ने और यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायकों ने पूरे से मुद्दा उठाया, फिर 2018 में जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब बने और उसके बाद यहाँ शिलान्यास उन्होंने किया और उसके बाद आज वो कल उद्घाटन करने के लिए वो आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह हम कहें कि किसानों के लिए एक तो अन्नदाता हो ही गया फैक्ट्री, और दूसरी यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं उनको कहीं ना कहीं पूरी तरह से रोजगार मिलेगा और कहीं ना जब रोजगार मिलेगा तो कहीं ना कहीं पलायन पर भी कंट्रोल की जाएगी। और इसी बात को लेकर विपक्ष बार बार मुद्दा उठा रही है कि आखिर प्रधानमंत्री ने जो समय चयनित किया है, कि आखिर ये समय क्यों चयन किया है, क्यों चयनित किया है। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री का एक तरह के प्रधानमंत्री व्यस्त होते हैं, यही कारण कि जो दो कार्यक्रम जो रद्द कर दिया गया था, तीसरा कार्यक्रम रद्द होने की उम्मीद कभी भी नहीं जताई जा रही थी। यही कारण है कि आप कल जब आप देखेंगे तो गिरिडीह, बोकारो, धनबाद के तमाम जनप्रतिनिधि के साथ साथ पूरी तमाम यहाँ की जनता उपलब्ध होगी और पूरी इनके भाषणों को लाभ उठाएगी। लेकिन यहाँ के लोगों के भी काफी उम्मीदें हैं कि जिस तरह यहाँ पर धनबाद जो रेलवे स्टेशन है, देश का पहला रेलवे स्टेशन है जो सबसे काफी यहाँ धन देता है। लेकिन अगर हम बात करें वंदे मातरम में कई तमाम ऐसे महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं जो इस रूट से नहीं चल रही हैं, इसको लेकर
कहीं ना कहीं लोगों की मांगे हैं और 12 योजनाओं का कल जो है ये शिलान्यास भी कल प्रधानमंत्री करेंगे। यानी अब यह देखना है कि जब शिलान्यास होता है तो यह कहा जाता है कि जब प्रधानमंत्री शिलान्यास करते हैं तो उसका उद्घाटन करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन अब इसके साथ साथ दो चुनाव है। अब चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर जो शिलान्यास होता है इस शिलान्यास का कितना फायदा बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को मिलता है। राकेश, जिस तरीके का माहौल है सुष्मिता और जिस बिल्कुल तरीके से राकेश। तैयारी है, खास करके एक अहम बात ये समझ में आ रही है कि कोयला नगरी के रूप में पूरे इलाके को जाना जाता है और अब किसानों के हित की बात यहीं से की जा रही है, वो भी प्रधानमंत्री के माध्यम से। तो देखना होगा कि इसका कितना लाभ आने वाले समय में बिल्कुल दिखाई पड़ सकता है। राकेश, और देखिए पीएम से उम्मीदें काफी हैं, क्योंकि जब पिछली बार भी जब वे 13, 14, 15 नवंबर को आए थे तो उस वक्त भी 2 दिवसीय दौरे पर जब पहुंचे थे तो लोगों को काफी उम्मीदें थी और पीएम ने सौगातें भी दी थी। तो कल का दिन भी बेहद खास होने वाला है, ना सिर्फ कोयलांचल वासियों के लिए, पूरे झारखंड वासियों के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद राकेश और अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये तमाम तस्वीरें और जानकारियां हमारे दर्शकों तक लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।